ओम शांति। आज 13 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि सभी को अल्फ का पाठ पक्का कराओ और हम सब आत्मा भाई भाई हैं। आज की मुरली में बाबा ने पूरा कोर्स कराया। पूरा कोर्स ही है आज की मुरली। तो सबसे पहला पहला पाठ जब किसी को पढ़ाया जाता है तो हम सब आत्मा हैं और वो परमात्मा। तो शिव बाबा का सत्य परिचय देना है। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले को शिव बाबा का परिचय समझ में आ गया है और उसमें वो हाजी का पाठ पढ़ा रहा है, हाजी का पाठ पढ़ रहा है, हाजी समझ में आ गया, इंटरेस्ट ले रहा है, हमसे थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ रहा है, तो आगे बढ़ जाना है। यानी और आगे की बातें बतानी है। आत्मा, परमात्मा के बाद बाकी सृष्टि चक्र का, 4 युगों का, 84 जन्मों का, बाबा की याद का। अगर इस पहले पाठ में ही वो पक्के नहीं होते, उनको संशय रहता है, क्लैरिटी नहीं आती है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी भी प्रकार का, आंखें इधर उधर बगुले झांकते हैं, आंखें नहीं मिलाते। कैसा भी हमको अगर ये इंडिकेशन मिल जाता है कि सामने वाली आत्मा का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसी के बाद फुल स्टॉप हो जाना। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं, हमको खुशी होती है, उमंग होता है, हम सारा ज्ञान उड़ेल देते हैं। ये जरूर चेकिंग करनी है। मुख्य पहले है ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। तो पहले बाबा का परिचय देना है सत्य, और उस परमात्मा की हम संतान हैं, तो हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो। फिर आज प्रश्न उत्तर में था कि कौन सी श्रीमत है जो मनुष्य मत के बिल्कुल विपरीत है। तो संसार में लोग क्या सोचते हैं, मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष अर्थात इस जीवन मरण के चक्र से छूटना। बाबा ने क्लियर किया कि कोई अगर ये कहता भी है कि मुझे यह ड्रामा में रोल पसंद नहीं, क्योंकि ये ड्रामा फिक्स है, सबको इस ड्रामा के रोल में आना ही है, आना ही पड़ेगा, कोई भी इससे छूट नहीं सकता, तो कोई कितना भी क्यों ना कहे, पर उसको फिर भी इस ड्रामा में अपना रोल निभाने दोबारा आना पड़ेगा। यह अनादि, अविनाशी, जिसका आदि अंत नहीं, और अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ये हूबहू रिपीट होगा ही होगा। तो ये जो हूबहू रिपीट होगा ड्रामा, तो हर आत्मा उस में पार्ट बजाने दोबारा दोबारा आएगी ही आएगी। फिर आज की मुरली में बाबा ने पूरे हमारे 7 दिन के कोर्स की बात बताई कि जब भी कोई मिलता है, तो जैसे ऊपर बताया, पहले अल्फ का ज्ञान देना है। फिर हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, उनकी संतान है, और उनकी संतान होने के नाते आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हुए, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा है। फिर बाबा ने बताया कि क्लियर करना है कि 5000 वर्ष बाद हमको यह ज्ञान पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है, जब सभी पतित हो जाते हैं। इस पतित दुनिया में ही बाबा आकर हमको यह ज्ञान देते हैं।
पतित कैसे होते हैं। तो बाबा ने इसमें शुरू से समझाया कि सृष्टि चक्र का भी उनको बताना है। पहले तो उनको ये निश्चय होना चाहिए कि हाँ, वो शिव बाबा परमात्मा है, और हम सब उनकी संतान, आत्माएं भाई भाई हैं। ये निश्चय होने के बाद बाबा ने तो ये भी कहा है मुरली में, ये लिखवा लेना है सामने वाले से। उसके बाद ये पक्का करो, ये भी क्लियर कर देना है जब बाबा का अल्फ का ज्ञान देते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। हर शरीर में उसकी खुद की आत्मा, उसका मालिक बैठा हुआ है, वही उससे कर्म करा रहा है। आत्मा का ज्ञान में मन बुद्धि संस्कार है, वही संस्कार आत्मा दूसरे जन्म में ले जाती है। तो ये बातें जब क्लियर हो जाती हैं, तब फिर, और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, नेचुरल, जब सब में अपनी अपनी आत्मा है, तो कह दिए ना आत्मा सो परमात्मा, या आत्मा ही परमात्मा है, तो वो रॉन्ग हो गया। तो इस रॉन्ग को तो बिल्कुल सबसे पहले समाप्त करना है। इस निश्चय के बाद, सामने वाले को इस निश्चय के बाद फिर आगे बढ़ते जाना है। फिर उसको आदि मध्य अंत का पूरे चक्र का ज्ञान सुनाना है। तो ये सारा ज्ञान हमको शिव बाबा टीचर बनकर सुनाते हैं। तो वो हमारे पिता भी हैं, तो उसके नाते हम भाई भाई हो गए, हमें वर्षा मिलता है उनसे। टीचर से हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, हमारे 84 जन्मों की यात्रा का ज्ञान मिलता है। सदगुरु जी हमको वरदानों से भरपूर करते हैं। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करने वाला सहज राज योग सिखाते हैं, जिससे हमारे विकर्म दग्ध होते हैं 63 जन्मों के, और सत्युग की राजाई मिलती है। राजाओं का राजा बनाते हैं, यही गीता का ज्ञान है। ये गीता धर्म शास्त्री सर्व शास्त्र शिरोमणि है, यानी सभी शास्त्रों का में सर्वोच्च है, शिरोमणि, माँ कह सकते हैं, क्योंकि इसी से सारे धर्म शास्त्र निकलते हैं। बाबा ने उसमें कहा, लेकिन आगे ज्ञान में, कि 4 युग हुए, जिसमें सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, तो उस स- सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग, और त्रेता को कहा जाता है सेमी स्वर्ग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, और वही ऑटोमेटिकली स्वतः ही शिफ्ट हो जाता है राम सीता जी की डिनाइस्टी में। कोई युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। तो 16 कलाओं का ज्ञान देना है कि भाई वहाँ 16 कला होती है, वहाँ 14 कला होती है, वहाँ सतो प्रधान अवस्था है, वहाँ सतो अवस्था है। ये सब बातें बाबा ने आज क्लियर की। फिर आती है द्वापर। द्वापर में क्या होता है कि जो लक्ष्मी देवी देवता थे, वही वाम मार्ग में चले जाते हैं, यानी हम आत्मा जो देवी देवता बनी थी, वही द्वापर में आने के बाद वाम मार्ग में जाने पे मनुष्य कहलाती हैं। तो इस रावण की दुनिया में जो रावण के 10 शीश दिखाए हैं, तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के दिखाए हैं, इस वजह से रावण के 10 शीश दिखाए हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ये विकारों को ही रावण कहा जाता है, रावण की दुनिया कहा जाता है। बाबा ने कहा है कि ये सब चीजें चित्रों पे भी समझानी है। थोड़ा ओरली में तो आ जाता है, पर अगर चित्र होते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि बुद्धि को ना चित्र से कैचिंग ज्यादा होती है किसी भी बात की। जैसे फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म की स्टोरी जल्दी याद हो जाती है, और अगर हमें कुछ पढ़ना है तो वो जल्दी याद नहीं होता है। चित्र, इसलिए बाबा ने हमसे चित्र बनवाए, और सामने वाले को समझाना भी आसान होता है, और उसको याद करना भी आसान होता है। और हमारे को भी जब हम चित्र देखते हैं तो नए नए पॉइंट उसमें इमर्ज होने लग जाते हैं, क्योंकि चित्र में सब कुछ लिखा हुआ है, समझानी दी है, तो कोई चीज छूटती नहीं है। फिर बाबा ने इसमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी हम सबको पता है। पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की श्रीमत पे सब कुछ सुकर्म होते हैं। देवी देवता अकर्म करते हैं, यानी उसकी कोई पाप पुण्य नहीं होता, इसलिए वो अकर्म कहलाए, क्योंकि वो तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग में देह भान में आकर जो कर्म किए जाते हैं, वो विकर्म होते हैं।
ये सब ज्ञान देने से सामने वाली आत्मा को ये क्लियर होता है कि ये ज्ञान तो कोई मनुष्य का हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा तन के द्वारा दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी आज कहा कि मैं तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करता था, फिर बाद में मेरे को साक्षात्कार हुआ विनाश का और स्थापना का। तो साक्षात्कार की जो आस थी, क्योंकि जब भक्ति करते थे तो आस रही उनकी, वो पूरी हो गई। और फिर लगा कि ये सब तो विनाश होना है, और फिर बाबा के इस कार्य में निमित्त बन गए। बाबा ने फिर इसमें आज 24 कैरेट गोल्ड की भी बात करी कि जब आत्मा 24 कैरेट गोल्ड यानी संपूर्ण सतो प्रधान है, तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा की अवस्था से शरीर की प्राप्तियां होती। आत्मा सतो है तो सतोगुणी शरीर है, आत्मा रजो है तो रजोगुणी शरीर है। तो जितनी जितनी खाद मिलती जाती है, तो वो जो अवस्था आत्मा की आती है, उसी के अनुसार उस शरीर की प्राप्ति होती है। तो ये जो 84 जन्मों की यात्रा है, 84 जन्मों में हम सभी जानते हैं 8, 12, 21, 42 और फिर एक, इन सब का टोटल 84 होता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर द्वापर में जो तीन धर्म आते हैं मुख्य, मेन, फिर उनका ज्ञान दिया जा सकता है। फिर बाबा ने आज उसमें सूर्यवंशी डिनाइस्टी से फिर हम चंद्रवंशी में जाते हैं, फिर हम वैश्यवंशी, शूद्रवंशी और ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और फिर अभी कौन सी चल रही है हमारी, डायमंड एज। और गीता की पंच लाइन सबसे मुख्य लाइन है, अपने को आत्मा कर। हमारी हर मुरली की एक मुख्य लाइन है, भैया अपने को आत्मा समझ। उस परमात्मा को याद करने से हमारे विकर्म दग्ध होते, हमें 21 जन्मों की राजाई मिलती है। इसका मुख्य आधार है पवित्रता। श्री कृष्ण पहले बच्चे हैं, फर्स्ट प्रिंस हैं। आत्मा को हर जन्म मिलता है, उसमें उसके हर जन्म में रूप, देश, काल, फीचर्स सब बदलते जाते हैं। और यह ड्रामा, ये सृष्टि चक्र बना बनाया है, अविनाशी है। हम इस वक्त जीवन बंद में हैं, शिव बाबा हमेशा इन सब से परे हैं। तो वो हमको जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। मुक्ति भी वही देते हैं और जीवन मुक्ति भी वही देते हैं, सदगुरु के रूप में। वही एक सच्चे सच्चे सदगुरु है। बेहद के इस संसार के सभी गुरुओं की सदगति भी, गति सदगति भी बाबा ही करते हैं। फिर आज बाबा ने हमें वरदान में दिया, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। तो संगम युग पे अभी अभी किया, यानी बाबा की श्रीमत पे हम कोई भी सेवा करते हैं तो हम सब ने महसूस किया है, हमको बेहद खुशी मिलती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। कोई आत्मा कभी भी, ये संसार में भी होता है, जो कलयुगी मनुष्य हैं उन पे भी लागू होती है, और आप सबका अनुभव भी रहा होगा कि एक आत्मा बहुत खुश रहती है तो वो कम भी खाती है, मैं नॉर्मल खाती है, तो भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हमेशा उमंग उत्साह रहता है, पॉजिटिविटी से भरपूर होती है वो आत्मा। एक आत्मा सब कुछ है उसके पास, धन, शरीर, परिवार, पर अगर वो मन से खुश नहीं है और वो खाती पीती कुछ भी करती है तो लगता ही नहीं है, और डल डल सा रहता है, और वो जो सब प्राप्ति है उनकी अनुभूति नहीं कर पाता है। चाहे स्थूल संसार की प्राप्ति है, जब संसार में रह रहा है तो वो प्राप्ति किससे अनुभूति होती है? खुशी से। खुशी नहीं है, सब कुछ है, तो उन प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसको उसको फील नहीं कर पाते हैं। और कोई चीजें कम भी है पर वो आत्मा खुश है,
तो वो भरपूर है वो आत्मा। तो यहाँ बाबा हमको खुशियां हर कदम कदम पे, उसका प्रत्यक्ष फल हमको मिलता है, फल। तो जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स बाबा ने आज कहा, समझाया कि तंदुरुस्त रहने के लिए फ्रूट्स खाए जाते हैं। तो संगम युग का प्रत्यक्ष फल हो गया खुशी, वो हो गया फल, ताजा फल। और ड्राई फ्रूट होते हैं सूखे मेवे, जो कि लंबे समय तक चलते हैं। फ्रूट्स तो एक दो दिन चलते हैं। तो वो जो लंबे समय तक ड्राई फ्रूट्स हैं, वो हो गया हमारा प्रारब्ध, जो सत्युग की प्रारब्ध बनती है। समझ लीजिए हमने कोई सेवा करी, उसका हमें 100% हमको फल मिला, तो उसका 2% या 5% मान लेते हैं, अभी अभी बाबा ने हमको दे दिया प्रत्यक्ष फल के रूप में खुशी। तो आत्मा भी खुश, और उससे शरीर भी तंदुरुस्त। और जो 95% बचा हुआ है हमारा, वो हमारी प्रारब्ध में चला गया ड्राई फ्रूट के रूप में, जो हमें अगले 84 जन्मों में मिलना है। सत्युग त्रेता मुख्य है, और द्वापर कलयुग में भी हमारे साथ हमारी प्रारब्ध चलती। तो बाबा ने आज हमें एक बहुत अच्छा स्लोगन कह सकते हैं कि कोई पूछे कि क्या हाल चाल है, तो हाल खुशहाल है, फरिश्तों सी चाल है। तो बाबा ने आज की मुरली में तो इस तरीके से बोला है कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल। बाकी पहले एक बार और बोला हुआ है बाबा ने, हाल खुशहाल है, फरिश्तों सी चाल है। ये जब कोई हमसे पूछता है तो ये जवाब देना है, जब हम खुशी में। और फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि भाई सर्व की दुआएं हम प्राप्त करते रहते हैं, अगर दूसरी आत्माओं की दुआएं लेते हैं ना, तो दुआओं के जो खजाना होता है, उसको भरपूर रहने से जो हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर उसमें मेहनत नहीं लगती, फिर हम पुरुषार्थ स्वतः ही होता है, सहजता से ही होने लगता है। इसलिए सर्व की दुआएं हमेशा लो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों की। सदा खुशहाल रहें, सदा मौज में रहें, फरिश्तों सी चाल रहें। ओम शांति।